आज इसी आसमानी आफत की। अमरनाथ आपदा में अब तक 16 शव बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 40 से ज्यादा श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा यात्री आपदा में घायल हुए हैं। आपदा के बाद अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 15,000 श्रद्धालु बेस कैंप में, टेंट्स में और वहां गुफा में थे। इसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां पर लगातार मुस्तैद है। लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अलग अलग वाहनों के जरिए लोगों को वापस घाटी की तरफ लाया गया। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होता है। बादल फटने की वजह से झमाझम बारिश हुई और टेंट की तरफ पानी लगातार बढ़ता चला गया। कई लोग इसमें बह गए। 25 से ज्यादा टेंट्स बहे। 2 लंगर जहां पर खाना बन रहा था वो बहता हुआ चला गया। 40 से ज्यादा लोग बह गए थे। बीच की तस्वीर आप देखिए किस तरह से सेना ने लगातार मोर्चा संभाला है। एयरलिफ्ट किया गया उन लोगों को जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनकी जान बचाने के लिए वक्त कम था, उनको तुरंत एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा अभी भी अमरनाथ यात्रा को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां श्रद्धालु जो फंसे हैं उनके लिए जारी है। अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। 2 साल कोविड की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकी थी और इसी वजह से इस साल भीड़ कहीं ज्यादा थी और ये भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कई लोगों के अभी भी लापता होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन टेंटों की हालत बता रही है कि मौत ने कितनी तेजी से झपट्टा मारा है। हादसे से ठीक पहले इन टेंटों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे थे। तीर्थयात्री पहाड़ों की कठिन चढ़ाई के बाद थोड़ा सुस्ता रहे थे। तभी अचानक पहाड़ों से पानी मौत बनकर उतरा और इन टेंटों में कोहराम मच गया। पहाड़ पर बादल फटने से पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि टेंट में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोग बहते चले गए जबकि कई लोग यही मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जवानों ने लापता लोगों की तलाशी का काम तत्काल शुरू कर दिया, जो रात भर चलता रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात के वक्त भी जवान डॉग स्क्वाड के साथ तलाश कर रहे हैं। अब तक कई श्रद्धालुओं के शव निकाले जा चुके हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से ये हादसा शुक्रवार शाम 5:30 पर हुआ। हादसे के वक्त गुफा के पास करीब 10 से 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। बताया जा रहा है कि काफी समय से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन शुक्रवार शाम अचानक बादल फट गया। बादल फटने के बाद पहाड़ों से सैलाब तीर्थ यात्रियों के टेंटों के बीच पूरी स्पीड से बहने लगा और कैंप छोड़ने के लिए कहा गया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और लोगों को हम प्रिवेंट कर रहे हैं ऊपर जाने से। उनको हम सलाह दे रहे हैं कि ऊपर न जाए। उनको रोका गया है और हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर से नीचे लाया जाए, जिससे कि ट्रैक खाली रहे और राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम गति ला सकें। जो पूरा क्षेत्र है वो अभी सामान्य स्थिति, वहां कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। कई लोगों से हमारी टीम्स ने बात भी की है। इस हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी की 6 टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। इनके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार बचाव और राहत अभियान चला रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ का हेल्पलाइन नंबर 011-2343-8252, इसके अलावा 011-2343-8253। कश्मीर संभागीय हेल्पलाइन का नंबर है 0194249624 और अमरनाथ श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन का नंबर है 019423134149। यहाँ कई प्रभावितों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही यहाँ हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप है, जहाँ पर कई घायलों को भर्ती किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का तीनों बेस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद मौसम तेजी से बदला है। देर रात बालटाल और उसके आसपास बारिश भी हुई,
जिसके बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई। जॉइंट एफर्ट है। आर्मी की बात करें आप, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो है रेस्क्यू एफर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन मौसम जो खराब लगातार है उस वजह से रेस्क्यू एफर्ट में जो है बाधा पड़ रही है। मौसम का अगर आप हाल देखें तो पूरी तरह इस वक्त पैक्ड है, पूरी तरह जो आप जो है बादल सब तरफ देख सकते हैं, और अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो कई जगह पे बारिश भी हो रही है। तो उस वजह से रेस्क्यू का जो एफर्ट है उसको जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन तब भी अभी भी जो है रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है। वहीं जल प्रलय में घिरे अमरनाथ में श्रद्धालुओं का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। आसमानी आफत में कई लोगों की मौत होने और कई यात्रियों के घायल होने के बावजूद बाबा के भक्तों को भरोसा है कि भगवान भोलेनाथ उनकी रक्षा करेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए सीधा रुक करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मीर फरीद लाइव कनेक्ट है। मीर, फिलहाल हालात वहां पर कैसे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में और कितना वक्त लग सकता है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अभी भी कई लोग मिसिंग हैं जिनका नंबर 30 से 40 तक हो सकता है, और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश चल रही है। कल से अगर आप बात करें तो नई टीम्स, चाहे जो डॉग स्निफर स्क्वाड रहता है वो भी आ गया है, एनडीआरएफ की कुछ और टीम्स आई हैं, तो और मैन और मशीनरी भी यूज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लोग मिसिंग हैं उन तक पहुंचे, क्योंकि जितना टाइम जा रहा है उतना ही किसी के जिंदा होने की जो चांसेस हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो जितना जल्दी वो पहुंच पाएंगे उतना जल्दी जो है उनको बाहर निकाल के जो है चिकित्सा, मेडिकल एड मिल सकती है। तो अभी वो सब चल रहा है। मैं जहां पे खड़ा हूं ये बालतल का चॉपर पॉइंट है, जहां पे आर्मी के सारे चॉपर सुबह से, इनफैक्ट कल से ही जो है लगातार एक के बाद एक सॉर्टी कर रहे हैं, और वहां से जो इंजर्ड हैं, जो जख्मी लोग हैं उनको ला रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंसेस का भी इंतजाम है और अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन मौसम लगातार खराब है, और जहां पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है काफी जो है पहाड़ी इलाका है, और वहां बारिश का ज्यादा रहता है। और मौसम विभाग की भी अगर आप बात माने तो अगले 3 दिन तक बारिश जो है लगातार रह सकती है। तो रेस्क्यू एफर्ट मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अमरनाथ यात्रा की बात करें, अभी रोक दी गई है अमरनाथ यात्रा, क्योंकि प्रशासन जो है पहले रेस्क्यू करना चाहता है, सभी लोगों को बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो है यात्रा पे फैसला लेंगे, क्योंकि मौसम भी खराब होने वाला है। तो नहीं चाहते कि ऐसी एक और हादसा हो और यात्री जो है उसमें फंसे। तो ये सब अभी हो रहा है, और जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और रेस्क्यू मिशन चल रहा है। जी अमीर, क्या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी वहां दी गई है कि कितने श्रद्धालु फंसे हैं, या कोई घायल हुआ है, या मृतकों में कोई उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का है? और जहां पर आप मौजूद हैं वहां से वो जगह कितनी दूर है जहां पर हादसा हुआ? यहां से रेस्क्यू करके लोगों को शिफ्ट कहां किया जा रहा है? थोड़ा आसपास का जो पूरा एरिया है तस्वीरें दिखाकर अगर आप समझाएं। जी देखिए, जहां तक यूपी उत्तराखंड की बात है तो जरूर श्रद्धालु इसमें हैं। अब जो है सरकार ने हालांकि अभी तक कोई लिस्ट नहीं निकाली है, आने वाले समय में लिस्ट जरूर आएगी, किन लोगों को बचाया गया है, मृतकों की भी लिस्ट जो है बाहर आएगी, और जो फंसे हैं अभी उनकी भी लिस्ट आएगी। तो अगले 1-2 घंटे में वैसा हो सकता है। जहां तक आप गुफा की बात कर रहे हैं तो जहां मैं हूं वहां से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन उसमें जो 12 किलोमीटर का रास्ता है वो पैदल और घोड़ों पे चलने वाला रास्ता है। मैं यूनिस को बताऊंगा कि आपको दिखाए आसपास कैसा इस वक्त जो चॉपर है यहां लगातार लैंड कर रहे हैं। लेकिन मौसम, खासकर आपको जो है मौसम का हाल हम दिखाएं, आप देख सकते हैं कि कितने नीचे बादल आ चुके हैं, कितने नीचे जो है इस वक्त बादल, काले बादल भी हैं, और यही बादल जो है बारिश लाते हैं, यही बादल जो है क्लाउड बर्स्ट इन्हीं से होता है। तो ये लगातार जो है इस पूरे इलाके पे जमे हुए हैं, और खासकर अगर आप पहाड़ी इलाकों जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, इसी की तरफ जो है ऐसा ही दुर्गम रास्ता जो है तय करके आपको जो है अमरनाथ केव की तरफ जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है जब बारिश होती है, स्लिपरी हो जाता है, जो कीचड़ है नीचे आ जाता है, बर्फ की जो है चट्टानें भी खिसक सकती हैं। तो बहुत मुश्किल है ये रास्ता, और मौसम जब खराब होता है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी
आप देख सकते हैं आर्मी के चॉपर हैं यहाँ पे। लगातार एक चॉपर अगर आता है तो दो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। इंजर्ड लोगों को लाया जा रहा है, यहाँ से सामग्री, बचाव सामग्री जो है, खाना पीना वहां ले जाया जा रहा है रेस्क्यूअर्स के लिए। और जो लोग फंसे हुए हैं, तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है राहत दी जाए और रेस्क्यू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो मिसिंग लोग हैं उनको किया जा सके। तो ये सब कोशिशें चालू हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके का वहां दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, अभी कुछ समय लग सकता है जब तक सारे जो लोग मिसिंग हैं उनको जो है बचाया जाए या उनको वहां से निकाला जाए। जी मीर, जो 50 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहे हैं, उनकी हालत के बारे में और कहां उनको भर्ती कराया गया? क्या श्रीनगर ले आया गया है या वहां पर जो मेडिकल कैंप्स हैं वहां पर भी कुछ लोगों का इलाज जारी है? और साथ ही हमने तस्वीरें देखी कि मलबे के अंदर कुछ जिंदगियों को तलाशा जा रहा था। स्निफर डॉग्स का जिक्र आपने किया कि स्क्वाड बुलाई गई है, स्निफर डॉग्स चेक करें कि कहीं कोई जिंदगी बची ना हो या कोई डेड बॉडी दबी ना हो मलबे में। मलबा हटाने में और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं जिसका जिक्र आपने किया? जी देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो सरकार और प्रशासन को मिल रही है, आ रही है सामने, वो ये है कि वहां पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वहां पे आप जो है हैवी मशीनरी, बुलडोजर नहीं ले जा सकते। तो वहां पे जो भी ऑलरेडी चीज मौजूद है उसी का इस्तेमाल करके जो है आपको बचाव कार्रवाई करनी है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि हेलीकॉप्टर में जो है पुर्जे पुर्जे करके जो अर्थ मूवर, जो बुलडोजर रहते हैं, उनको ले जाया जा रहा है, छोटे साइज के। तो वहां जाके उनको जोड़ के जो है बचाव कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है बहुत दिक्कत दे रही हैं इसमें। लेकिन तब भी अगर आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बात करें या डॉग स्क्वाड्स की बात करें, लगे हुए हैं काम पे। मलबा हटाने का जो मसला है वो मैन्युअली हो रहा है। जो वहां प्रशासन के लोग हैं, आर्मी वाले हैं, वो अपने हाथों से जो है मलबा हटा रहे हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कोई जो है सरकार कह रही है कि कोई भी कोशिश जो है वो अनछुई नहीं रखेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये पूरा जो बचाव की कार्रवाई है पूरी की जा सके। वहीं अगर आप जो इंजर्ड हुए हैं, ज्यादातर उनमें फ्रैक्चर हैं, ज्यादातर उनमें हाइपोथर्मिया यानी कि ठंड में फंसे हुए थे काफी टाइम वहां पे, तो वो वैसी दिक्कतें हैं, वैसी परेशानियां हैं। वहीं कुछ लोग हार्ट पेशेंट थे तो उनको जो है स्ट्रोक्स आए हैं। ऐसी इस किस्म के जो है लोग इंजर्ड हैं और उनको जो है हॉस्पिटल बालतल में भी जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल सरकार ने सिर्फ यात्रा के लिए खड़ा किया है, जहां सारी फैसिलिटीज हैं, वहां ले जाया जा रहा है। और जो ज्यादा बीमार हैं उनको एयरलिफ्ट श्रीनगर किया जा रहा है। तो लेकिन अभी तक मैं आपको कह सकता हूं कि जो ज्यादा बीमार हैं उनको ऑलरेडी जो स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया है, और जो कम है उनको यहीं बालतल में रख के जो है उनका इलाज चल रहा है। जी मीर, इस समय वहां तापमान कैसा है और मौसम कैसा है? मौसम साफ होने की उम्मीद कब तक है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? जी देखिए, जहां तक तापमान की बात है, अभी यहाँ पे 16 से 17 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन जो शाम जैसे ही होती है तो अचानक पारा नीचे आ जाता है और 4-5 डिग्री के आसपास जो है रुक जाता है। ठंड काफी रहती है और अगर आप ऊपर अमरनाथ केव की तरफ जाएंगे तो ज्यादा ठंड होगी, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो ठंड भी जो है बढ़ जाती है। मौसम विभाग की बात करें तो अगले 3 दिन तक जो है प्रेडिक्शन है कि मौसम खराब रहेगा और जो है काफी भारी बारिश हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो साफ बात यह है कि क्लाउड बर्स्ट और भी हो सकते हैं। तो ये बात जो है सरकार जानती है और तभी यात्रा, मैं तभी कह रहा हूं कि यात्रा जो है अभी कुछ दिन नहीं होगी, जब तक मौसम साफ होगा, जब तक बचाव कार्रवाई पूरी होगी, और अगले 2-3 दिन तक शायद यात्रा जो है स्थगित रहे। जी मीर, तमाम जानकारी के लिए, तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता मीर फरीद ग्राउंड जीरो से लगातार आपको जानकारी दे रहे थे। एक जानकारी उन्होंने साझा की। लिस्ट जारी हो सकती है कुछ घंटों में कि किन यात्रियों को चोट लगी है, किन यात्रियों की जान नहीं बचाई जा सकी, किस राज्य से, कहां से वो राब्ता रखते थे। जानकारी दी जा सकती है कुछ ही देर में। तो उत्तराखंड में भी आसमानी आफत जारी है। मानसून आने के बाद से राज्य में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नैनीताल, हल्द्वानी, पौड़ी, जोशीमठ समेत कई जिलों में बारिश होने से कहीं भूस्खलन तो कहीं नदियां उफान पर हैं। रेड अलर्ट वाले जिलों